दिस इज़ मंथ ऑफ दिसंबर और एज़ यूजुअल जो दिसंबर मंथ है थोड़ा सा टफ टाइम होता है ड्यू टू क्लोजिंग्स। और लेकिन बहरिया टाउन कराची में लास्ट 2 मंथ से जो एक एप्रिसिएशन हो रही थी हर परसेंट में, हर प्लॉट में, डे बाई डे एवरी डे नए रेट्स आ रहे थे, तो वो सिनेरियो नहीं है। अभी मार्केट काफ़ी स्टेबल है और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रेट काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं और आप बहरिया टाउन कराची में प्लॉट्स में और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में जो बहरिया टाउन में प्राइवेट बिल्डर्स की बनने जा रहे हैं, यहाँ एक इन्वेस्टमेंट का अच्छा चार्म और अपॉर्चुनिटी है। सेकंड, बहरिया टाउन कराची बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इससे पहले बहरिया टाउन कराची जस्ट बहरिया की मैनेजमेंट की जानिब से डिफरेंट डेवलपमेंट वर्क चल रहे होते थे, डिफरेंट एरियाज़ की पोजीशन दी जा रही होती थी, रोड्स और सेवरेज और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा होता था। लेकिन लास्ट 1 ईयर से ये जो डेवलपमेंट है ये मल्टीप्लाई हो गई है, क्योंकि यहाँ प्राइवेट बिल्डर्स ने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए हैं और इसके साथ साथ जो डिफरेंट इन्वेस्टर्स थे और क्लाइंट्स थे, उन्होंने अपनी अकोमोडेशन और अपने घर जो बनाना स्टार्ट किए हैं। तो इससे बहरिया की जो डेवलपमेंट है वो मल्टीप्लाई हो गई है और आने वाले 1 से 1.5 साल में आपको बहरिया ने जो प्रीवियस 5 साल में डेवलपमेंट की है, आने वाले 1 से 2 साल में आपको ये सारी डेवलपमेंट डबल होती नज़र आएगी। लास्ट 2-3 डेज से जो सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला टॉपिक है वो जो FBR ने जो वैल्यूएशन को एक चेंज किया है उसको काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है और प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स इसको देख रहे हैं कि वो किस तरह उसको इम्पेक्ट करेंगे। ट्रांसफ़र फीसिस कितनी चेंज हो रही हैं, टैक्स कितना इम्प्रूव हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, वाइट मनीज़ के इश्यूज़ हैं। तो फ़िलहाल FBR ने उसको जो उस बिल को पोस्टपोन कर दिया है टिल 15 दिसंबर। तो अभी राइट नो वही पुराने जो FBR वैल्यूएशन है उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसफ़र फीस और टैक्स को जो इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो एक डाउटफुल सिचुएशन थी, अगेन वो क्लियर हो गई है कि पुराने वैल्यूएशन के हिसाब से ही लोगों को वही उसी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंगली टैक्स पे करना पड़ेगा। लास्ट वीक नई डेवलपमेंट्स आई हैं बहरिया टाउन कराची में। बहरिया टाउन ने बहरिया हाइट्स टावर A और टावर H का जो पोजेसन है वो देने जा रहा है और प्रीसेंट 2 में कायद जो विलास हैं वहाँ बहरिया टाउन जो है वो अपनी जो मस्जिद है वो उसे ऑपरेशन कर रहा है। और इसके अलावा प्रीसेंट 8 में मस्जिद के लिए जो अर्थ ब्रेकिंग सेरेमनी है वो हो गई है, वहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है। तो ये वो तमाम एरियाज़ हैं यहाँ डेवलपमेंट स्टेटस हैं जो बहरिया टाउन ने लास्ट वीक में ये अनाउंस किए हैं। अभी आने वाले दिनों में बहरिया टाउन 2-3 और बड़ी डेवलपमेंट जो हैं वो सामने लेके आ रहा है, उसके हवाले से हम आपको अपडेट कर देंगे जैसे ही वो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। प्रॉपर्टी एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ से। नो डेज़ जो पाकिस्तान में डिफरेंट पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, जो नई वैल्यूएशंस आती हैं FBR की तरफ से विदाउट एनी कंसल्टेशन विद द इंटरेस्ट पार्टी, तो इससे प्रॉपर्टी की स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो सिर्फ पल्स पर चलती है। लिटल बिट कोई पॉजिटिव नेगेटिव जो इम्पैक्ट आते हैं वो डायरेक्टली प्रॉपर्टी को हिट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक डिफाइनिंग फैक्टर होगा। प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स जो हैं वो जो नया वायरस ओमिक्रॉन आ रहा है उसका क्या इम्पैक्ट होगा उसको भी कंसीडर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वायरस जो है इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा प्रॉपर्टी में, क्योंकि लास्ट टाइम जब कोरोना वायरस आया तो वो एक नई चीज़ थी पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। कोई भी जो सिक्योरिटी मेजर्स थे वो उस वक्त नहीं थे। अब डिफरेंट कंट्रीज़ ने वर्ल्ड वाइड वैक्सीनेशन की है और डिफरेंट मेजर्स लिए हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि प्रॉपर्टी पे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा जितना वो कोरोना की वजह से आया था। और जो लोग सिर्फ इस वजह से इन्वेस्ट नहीं कर रहे और अपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड की हुई है कि शायद इसका बहुत एडवर्स इम्पैक्ट आएगा, तो आई डोंट थिंक सो कि इसका इतना ज़्यादा वो प्रॉपर्टी पे इम्पैक्ट आएगा। बल्कि आपको सबको जब मार्केट में कोई करेक्शन ऐसी आती है तो आपको रेडी रहना चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट। आई थिंक दिस विल बी द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी। ये वो तमाम अपडेट्स थी जो लास्ट 15 डेज़ में हुई। आने वाले जो फर्दर आफ्टर 15 डेज़ जो भी डेवलपमेंट होगी हम इसी प्लेटफॉर्म से आपसे शेयर करेंगे। मज़ीद मालूमात के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।